वेलकम स्टूडेंट टू स्टडी मिलन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको क्लास 9 से 10 तक की यूपी बोर्ड का सारा सिलेबस कराया जाएगा। और आज मैंने कक्षा 9 गणित का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है। उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और सब्सक्राइब तो करना ना ही भूलें आप। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9 की विज्ञान NCERT पुस्तक है ये। और इसका फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि केमिस्ट्री से है, इसके केमिस्ट्री वर्जन से है। तो ये बात करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ आखिर है क्या? पदार्थ प्रत्येक चीज़, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी अणु, कण या कुछ भी कह सकते हैं आप, प्रत्येक कणों से मिलकर बनी हुई है। मान लीजिए पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, हर चीज़ एक किसी न किसी अणु या कण से मिलकर बनी हुई है। तो उसके हमने पूर्ण रूप उसका पदार्थ दे दिया है कि पूरी चीज़ पदार्थ है। मान लीजिए पेंसिल है, से छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। अगर हम सभी कणों को मिला दें तो पूर्ण रूप से ये पदार्थ कहलाएगा कि पदार्थ एक पेंसिल है। तो कह सकते हैं प्रत्येक वस्तु इस वस्तु में किसी न किसी सामग्री या कणों से मिलकर बनी होती है। इसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहते हैं। ये वस्तुएं द्रव्यमान होती है। अच्छा, ये पेंसिल है, इसे जब पदार्थ कहेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं द्रव्यमान है। 1 ग्राम 2 ग्राम की पेंसिल है, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें द्रव्यमान है। ये आयतन भी घेरेगी। मान लो इसमें ऐसे बंद कर दूं तो आयतन ले रही है, किताब उठी है, मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि हम ये आयतन ले रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि सभी चीज़ें जिसमें आयतन भी लेती हैं, जो कि पदार्थ हैं, आयतन भी घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान भी होगा। अब चीज़ क्या है? पंचतत्व के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अच्छा, बेस्ट चीज़ क्या है कि NCERT बुक में आपको जो दे रखा है वो एक अलग ही लेवल की पढ़ाई दे रखी है, जो कि वो आपके मतलब की ज़्यादा है नहीं। मेन चीज़, बेसिक चीज़ जो है, या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपको आगे काम आएगी, वो मैं करा रहा हूँ। पंचतत्व क्या है? जो हमारे पूर्वज थे, पहले दादा परदादा जो कुछ भी है पूर्वज थे, उन्होंने पदार्थ को 5 चीज़ों से मिलकर माना कि वही पदार्थ जो हमारा है या मैटर हमारा जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। 4 फादर्स हमारे जो थे, उन्होंने बताया कि 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम बचपन में भी कहते थे कि हमारी जो अर्थ है या कुछ भी है, जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, इन्हें पंचतत्व क्या है कि ये हमारी पूरी सृष्टि मान लो, या पूरी पदार्थ जिसे हम कह सकते हैं, पूरे इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं कि कोई पदार्थ किसी अणुओं से, कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं, जो कि विभिन्न कणों से मिलकर बना होता है। इसकी अगर हम और बात करें तो इनके भौतिक गुण भी होते हैं। भौतिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इसकी भौतिक अवस्था क्या है, ये कठोर है, ये इसकी भौतिक अवस्था है। जल है, वो द्रव है, ये भी इसकी भौतिक अवस्था हो जाएंगी। इन चीज़ों की सबकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं अलग अलग। तो अगर हम पदार्थों के भौतिक गुण के बारे में मालूम करें तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे पदार्थों का कणों से मिलकर बनाना। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मान लीजिए चीनी देखी होगी आपने। चीनी में अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। या आप पेंसिल ले लो, इसमें अलग अलग पार्टिकल से बनी हुई। लकड़ी इसके अलग अलग पार्टिकल से बनी हुई है। तो कुछ भी कह सकते हैं आप। जैसे जब नमक को पानी में घोला जाता है तो वो पानी में विलीन हो जाता है, घुल जाता है। ये बताती है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब जैसे हम जल में, वाटर में हमने सॉल्ट घोला, तब हमें पता चला कि वाटर में ही वो विलीन हो गया, मतलब पूरे एक मैटर बन गया। और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उसमें विलीन हो गए, जो कि ये किसका रूप ले लिया उन्होंने? मैटर का रूप ले लिया, कि वो पदार्थ में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें कह सकते हैं पदार्थ जो है अनेक कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, ये नोट्स आपको PDF में मिलेंगे। नंबर मैं आपको दे दूँ, नंबर नोट कीजिए 639736368676। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। अगली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर की हम बात करें तो अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज है पदार्थों के कणों का छोटा होना। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे अर्थात नगण्य होते हैं, जिसे हम नगण्य आंख से नहीं देख सकता। ठीक है, बेसिकली हम पदार्थ के कणों की बात करें, मान लीजिए कॉपी है, ये पेज है। पेज हमारा ये अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है। इसमें ऐसे ऐसे पार्टिकल छुपे हुए हैं कि हमें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हमें सिर्फ एक पूरा पेज समझ में आ रहा है, इसका नहीं पता कि कितने पार्टिकल्स इसमें हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, नमक ले सकते हैं, नमक नहीं और चीज़ ले लो, जैसे आपकी रेत हो गई। जैसे अगर हम वाटर में, जैसे हम बात करें, जैसे कि हमने वाटर में शुगर को ले लिया, चीनी, शुगर मतलब चीनी। ठीक है, मिक्स किया भाई, रहा तो हमारा वाटर ही, चीनी वाटर तो नहीं बना, रहेगा हमारा वाटर ही रहेगा। लेकिन इसमें जो चीनी के जो कण घुले हुए हैं वो हमें नहीं दिख रहे हैं। हमें सिर्फ खाली कांच का गिलास दिख रहा है, हमें उसमें पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं कि उसमें आखिर है क्या।
अगर हम वही चीज़ अगर हम किसी दूर मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए, सूक्ष्मदर्शी से अगर उस चीज़ को देखते हैं हम, तब यह समझ आता है कि उसमें छोटे छोटे कण हैं। इससे हम कह सकते हैं पदार्थ अर्थात जो हमारा वाटर मिलकर तैयार हुआ था वो कई चीज़ों से मतलब कणों से मिलकर बना हुआ है, इसके लिए हम कह सकते हैं। अगली चीज़ क्या है आपका, पदार्थ के कणों का अभिलाक्षण गुण। अभिलाक्षण गुण क्या है कि कणों के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कण कैसे बनता है, किस बल के द्वारा बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम इसी पॉइंट में करेंगे। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान का होना। अक्सर कण जो होते हैं हमारे पदार्थों के जो कण होते हैं उनके बीच एक ब्लैंक रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान मतलब ब्लैंक एरिया होता है, अधिक ब्लैंक एरिया। अगर हम रिक्त स्थान की बात करें तो हम वाटर मतलब जल ले लें प्लस सॉल्ट ले लें, ठीक है, और वाटर प्लस सॉल्ट मिक्स होके घुल जाता है, मतलब ये पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्ट हो जाता है। अगर इसमें अगर पदार्थ में अणु कणों के बीच अगर पदार्थ जो हमारे हैं उनके कणों के बीच अगर रिक्त स्थान नहीं होगा तो पानी में वो विलीन नहीं होंगे। फोकस कीजिए आप उस चीज़ पे, वो पानी में विलीन नहीं होंगे अगर उनके कणों के बीच एक दूसरे के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसी रिक्त कणों के कारण एक दूसरे में घुल जाते हैं वो। वाटर है, वाटर में आप ले लीजिए, इसकी कणों के बीच भी रिक्त स्थान होगा। शुगर है, इसके कणों के बीच भी रिक्त स्थान होगा। दोनों मिक्स करके हमारा वाटर बना लेंगे, मतलब वाटर शुगर जो भी है, मीठा पानी, स्वीट वाटर कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारा बन जाएगा। आगे बात करें पदार्थ के कणों का निरंतर गतिशील होना, ठीक है। अगर हम इस चीज़ की गतिशील की बात करें तो जब अपने वाटर को हीट किया होगा, वाटर जब हीट करते हैं तो आपको अनेक छोटे छोटे बिंदु हैं या बिंदी कह सकते हैं आप, आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी वाटर में से जब किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं। तो क्या होता है उसमें जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ गति करने लगते हैं स्पीड से, और बाकी अगर हमारा वाटर ऐसे ही नॉर्मल वाटर रखा हुआ है तब भी वो निरंतर गति करते रहते हैं, मतलब पदार्थ के जो कण हैं वो हमेशा निरंतर गति करते रहते हैं। अच्छा, पदार्थ के कणों का आकर्षित होना। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो कणों को बांधे रखता है, इस बल को ही आकर्षण बल या कणों का आकर्षित होना कहा जाता है। जैसे हमारा कोई पदार्थ है उसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे अगर बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल ले घूमूँ, आप कभी टंकी पर जाना या नल की टंकी पर जाना और आप जस्ट वहाँ से वाटर खोलते हैं तो सीधा एक लाइन में गिरता है, मतलब एक धार बनाकर गिरता है पूरी ऐसे। तो इससे मतलब पूरा यही है कि हमारा जो जल जो वाटर गिर रहा है नीचे, उस कहीं ना कहीं उसमें आकर्षण बल लग रहा है, मतलब जो जहाँ वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षण बल आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए वो जुड़ा हुआ है। वरना एक एक बूंद करके ड्रॉप करके गिरता तो आप अलग अलग हो जाता। मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जब वो टंकी से नीचे गिरता है तब भी वह आकर्षण बल के द्वारा गिरता है। और आपकी बुक्स में ये क्रियाकलाप दे रखे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसे आप खुद करने के हैं। प्रोजेक्ट में समझा दूंगा किसी वीडियो में, ये आप खुद को करने मॉडल्स हैं। जो जो चीज़ें हैं मेन है वो आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि पेपर में आनी है, मतलब कहने मतलब अदर की कोई चीज़ नहीं है, वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। ये वाले प्रश्न जो हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई देगा वो मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ। इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको चैप्टर की जानकारियाँ दे रहा हूँ कि आखिर चैप्टर में है क्या। लगभग आधा चैप्टर इसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा, आधा नेक्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे या जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं करवाऊंगा, विद फिगर करवाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। आपको पीडीएफ मिलेगी पूरा, और जो समझ ना आए आप कमेंट करें। अच्छा, बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पर। जो हमारा पदार्थ है, मैटर है, उसकी क्या क्या अवस्थाएँ हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पदार्थ है इन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अब ठोस अवस्था को कैसे डिफाइन करें। अगर हम ठोस अवस्था को मान लीजिए, ठोस अवस्था में अगर होता क्या है, जब पदार्थ के कण बहुत ही धीमी गति अर्थात बहुत पास पास आ जाते हैं, ये अवस्था पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, ओके, मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, ठीक है। कमरे आप लोग क्या करते हैं कि आपको कमरे में, कमरा हमारा छोटा कमरा है और हम आपको, आप जितने भी लोग हैं, मतलब आप साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हो या कुछ भी हो, छोटा कमरा उसमें सबको ले जाए, मान लो आपको एक कण के रूप में ले लिया जाए और आपको उसमें भर दिया जाए, कमरे में आपको सब स्टूडेंट को भर दिया जाए, तब आप क्या करें, महसूस करेंगे कि आप पूरा दब गए हैं। मतलब आपको जो, मतलब पूरा आपने जो आयतन घेरा है वो एकदम ठोस की तरह घेरा है, क्या मतलब आपने वो चीज़ ठोस बना ली। अगर इसको फोड़ें, मतलब कमरे को अगर हम तोड़े भी तो आप उसमें पूर्णतः भरे हुए हैं, आपकी कोई जगह नहीं है, आप खाली, तो आप कहना मतलब आप ठोस हो गए हैं, कमरे को घेर लिया है। वही चीज़ अगर हम, वो आपकी ठोस अवस्था होगी जब पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है।
द्रवस्था में क्या होता है, वही चीज़ अगर कमरे में हम उससे आधे बच्चे ले लें या आधे पार्टिकल्स ले लें, तब जब वो क्रिया होती है, जब भी हम मतलब जो भी कोई परमाणु निकलता है उस चीज़ का, वो द्रवस्था होता है। अगर हम डेफिनेशन में बात करें तो जब पदार्थ के कण ठोस की अपेक्षा थोड़े से ज़्यादा गतिशील होते हैं, मतलब थोड़े गतिशील होने लग जाते हैं। मतलब जब आप कमरे में थे, हमने खूब भरे थे, तब आप नहीं भाग पा रहे थे, अब हमने जब आधे कर दिए तो आप धीरे धीरे भागने लग गए कमरे में। आप कमरे में रनिंग कर सकते हैं, बैट बॉल खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं, मतलब फ्री फायर तो आप खेलेंगे ही, तो पबजी वाले भी देख रहे होंगे वीडियो, तो आप जो है घूम सकते हैं, तो वो आपकी द्रव्य अवस्था हो जाएगी। मतलब जब पदार्थ के कण ठोस की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं तो द्रवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम अगर बर्फ़ को हीट कर दें तो उसकी हीटिंग से क्या होती है, कण आसपास इधर उधर घूमने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो द्रव्य अवस्था में आ जाता है। अच्छा, अगर बात करें गैसीय अवस्था, जब पदार्थ में सर्वाधिक गतिशील हो जाते हैं, मान लीजिए हमने अब एक कमरा लिए, एक में सिर्फ 2 लोगों को छोड़ दिया, अब वो आराम से कितनी स्पीड से चाहे भाग सकते हैं, तो वो क्या है, वो स्पीड से गतिशील हैं, वो उन्हें भरपूर जगह मिल रही है घूमने के लिए। गतिशील मतलब हीटिंग दे दी हमने अच्छी खासी, तो क्या है, वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गए हैं हीटिंग से। क्या है, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी इंपॉर्टेंट लगाता हूँ मुझे आपकी किताब का, जो कि आने के चांसेस भी हैं, आ भी सकता है, कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो ये तो आप बेसिकली चीज़ें बदल सकता है। आप वाटर ले लीजिए, वाटर को आप अगर लिक्विड मिलेगा तो आप उसे अगर टेम्परेचर डाउन करेंगे उसका, तो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ठोस अवस्था में आ जाएगा। द्रवस्था होती है, अगर जब आपको और ज़्यादा हीट करेंगे गैसीय अवस्था में आ जाएगा। वाटर से ही आप कंसल्ट कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का ही, कि पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है। मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है, मैं इसे जला दूँ, राख बन जाएगी, हीट कर दूँ थोड़ा, पिघलना भी स्टार्ट हो सकती है, लकड़ी हो जाएगी। पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है। क्वेश्चन सही है, पदार्थ कणों की अवस्था परिवर्तन था, वे ठोस है, उसे तापमान देकर उसकी गतिज बढ़ाकर या ठोस से द्रव गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हमारी नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, गलनांक से आगे मैं आपको कल कराऊंगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या किताब के जो भी कुछ होंगे उससे मैं आपको आगे कंसल्ट करूँगा। जब तक आप बताइए आपको वीडियो क्या समझ में आई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों जो हैं उनमें शेयर करिएगा। और क्लास 10th का भी हम वर्क स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस मंथ में नहीं, अगले मंथ में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। वहाँ आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और आपको विद PDF नोट्स दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड स्टूडेंट के लिए। सब्सक्राइब कीजिए आप, और बाकी का हम आपको कल कराते हैं नेक्स्ट में, और शायद ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे इसमें से, जैसे कि प्रश्न दे रखे हैं अलग से, वो भी मैं इंपॉर्टेंट देख के आपको कराऊंगा, और फिगर्स भी समझा दूंगा, क्रियाकलाप भी समझा दूंगा, आखिर इसमें है क्या, टोटल आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।